20वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नंबरिंग के हिसाब से। गेट 2023 1 मार्क का प्रॉब्लम है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे सभी लोग, और एवरीवन टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स, और फिर इसके बाद इसका डिस्कशन भी कर लेते हैं क्या बोला गया है, क्या कंसेप्ट है। तो यहां पर बोला गया बेटा द बेसिक प्रीमाइसेस फॉर यूजिंग द डीजीपीएस। कल भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो डीजीपीएस की अगर बात किया जाए, टेक्निक इज टू रिड्यूस द एरर ड्यू टू। तो देखो बेसिकली डीजीपीएस का काम क्या था, ये एक रेफरेंस स्टेशन लेगा, एक हमारे पास रेफरेंस स्टेशन होगा, और वहां से क्या करने वाला है, सभी मेजरमेंट्स में इट विल अप्लाई द सुटेबल करेक्शंस को अप्लाई कर देगा अगर कहीं पर रिक्वायर्ड होगा। और रोवर रिसीवर जो बेसिकली आपका ऑल द करेक्टेड वैल्यूज विल बी ट्रांसफर्ड टू द रोवर स्टेशन, यस और नो, टू द रोवर रिसीवर, ये हम लोगों को पता है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो एटमॉस्फेयर, सैटेलाइट ऑर्बिट, मल्टीपाथ, एटमॉस्फेयर, सैटेलाइट ऑर्बिट, सैटेलाइट क्लॉक, एटमॉस्फेयर, सैटेलाइट क्लॉक, रिसीवर क्लॉक, एटमॉस्फेयर, सैटेलाइट ऑर्बिट, सैटेलाइट क्लॉक, रिसीवर क्लॉक एंड मल्टीपाथ। तो देखो जो भी डिफरेंशियल जीपीएस की अगर मैं बात करूं, तो जो भी करेक्शंस हैं दैट विल बी इक्वली एप्लीकेबल, ये सभी एप्लीकेबल होंगे, ये सभी एप्लीकेबल होंगे जितने भी रिसीवर्स हैं उनके लिए। द करेक्टेड वैल्यू विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द रिसीवर्स। दैट मीन्स यहां पर मैं बोल सकता हूं ऐसे पैरामीटर जो रिसीवर एंड पे डिपेंडेंट हैं, जो कि रिसीवर एंड पे डिपेंडेंट हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है डीजीपीएस की हेल्प से, डिफरेंशियल जीपीएस की हेल्प से। मेन प्रीमाइसेस की अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक टर्म लिखा हुआ मल्टीपाथ, ये साइट पे डिपेंड कर रहा है, ये लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, यस और नो। अगला आपने एक टर्म लिखा है रिसीवर क्लॉक। अब इफ देयर आर एन नंबर ऑफ रिसीवर्स, तो यस देयर मे बी द डिफरेंसेस इन द रिसीवर क्लॉक, तो दैट इज नॉट। सबके लिए कॉमन क्या है, सबके लिए कॉमन है कि जो हमारा सैटेलाइट है वो किस ऑर्बिट पे है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन हर एक रिसीवर के लिए कॉमन है। और अगर मैं बात करूं साथ साथ सैटेलाइट की क्लॉक, उससे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे जो डेटा आपको मिल रहा है, वो भी कॉमन है फॉर ऑल द रिसीवर। बाकी सभी क्या है, स्पेस रिसीवर बेसिस, रिसीवर पे डिपेंड करने वाले अलग अलग पैरामीटर हैं, लोकेशंस पे डिपेंड करने वाले अलग अलग पैरामीटर हैं। तो इट विल नॉट कम्स अंडर द प्रीमिसेस ऑफ द डिफरेंशियल जीपीएस। क्लियर है सभी को? तो अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल जीपीएस विल अप्लाई द सुटेबल करेक्शन एंड ट्रांसफर टू द डेटा टू द रोवर सैटेलाइट्स, रोवर रिसीवर, कौन कौन सा वो डेटा है, कौन कौन सा वो करेक्शन होगा, विद द हेल्प ऑफ द रेफरेंस स्टेशन, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, सैटेलाइट की ऑर्बिट से रिलेटेड, और एटॉमिक टाइमिंग से रिलेटेड। क्लियर है? तो इतनी कहानी के बेसिस पे एटमॉस्फेयर, सैटेलाइट ऑर्बिट, सैटेलाइट क्लॉक, तो वी शुड गो विद द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के साथ हम लोग को क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो आई होप द एंटायर डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरीके से लगभग हम लोगों ने आई थिंक 10 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये डिस्कशन सभी लोग के लिए यूजफुल होगा। इसी तरीके के इन्हीं कंसेप्ट पे बेसिस क्वेश्चन आप गेट 2026 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सभी लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को कंप्लीट करते रहेंगे। अभी हम लोग 1 मार्क के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वंस वी विल कंप्लीट द 1 मार्क प्रॉब्लम फॉर 2022 टू 2025, देन वी विल आल्सो डिस्कस द 2 मार्क प्रॉब्लम। ठीक है? तो इसी चैनल पे मैंने ऑलरेडी B1 सेक्शन सर्वेइंग वाला जो सेक्शन रहता है जियोमेट्रिक्स पेपर का, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे PYQs डिस्कस कर रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल है, तो वहां से आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसा हम लोग को पता है, अगर मैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर को अपीयर करूंगा तो आई विल अपीयर फ्रॉम द कॉमन सेक्शन प्लस B1, उसी के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई होप सभी को यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हैं।